जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नया टॉपिक एक नए सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने पुराने वीडियोस को देखा होगा, उसमें कई कमेंट बॉक्स में मुझे कई कमेंट आए थे कि सर फायर में कितने प्रकार की ड्रिल की जाती है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो आज मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि फायर में कितने प्रकार की ड्रिल आती है और ड्रिल का क्या महत्व है। ड्रिल यानी कि ये होता है किसी भी दुर्घटना को हम रियलाइज करते हैं और उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है, उस दुर्घटना को हम किस तरीके से हैंडल कर पाए, उसके लिए जो कार्रवाई की जाती है हर एक बंदे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उसमें क्या क्या भूमिका होगी, तो ये सब चीज़ें हम ड्रिल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही देख सकते हो आप लोग, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्रिल। ये फायर की फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार की ड्रिल की जाती है। तो सर्वप्रथम हमारी जो फायर के अंदर आती है वो ड्रिल होती है पंप ड्रिल। पंप ड्रिल यानी कि क्या होता है, पंप ड्रिल किसी भी हमारे जो पंप होते हैं, पंप पैनल होते हैं, वहां पर हम किसी प्रकार के होस को जोड़कर वहां के प्रेशर को टेस्टिंग किया जाता है, वहां के इंस्टॉलेशन को टेस्ट किया जाता है, उसी को ही पंप ड्रिल कहते हैं। हाइड्रेंट ड्रिल यह फिक्स इंस्टॉलेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। हाइड्रेंट जहां से हम पानी को कनेक्ट करके घटना स्थल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रेंट ड्रिल। इसकी हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रेशर वगैरह टेस्टिंग किया जाता है कि ये 7 बार के प्रेशर पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कितना प्रेशर मिल रहा है, कोई वॉल, कोई हाइड्रेंट हमारा खराब तो नहीं हो गया, कोई लीकेज तो नहीं हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल के दौरान चेक की जाती है। फिर होती है हमारी थर्ड नंबर पर आती है होस ड्रिल। होस ड्रिल यानी कि क्या है कि हमारा होस जो है जिसके साथ हम कार्य करते हैं वो होस हमारा फटा तो नहीं है, किसी प्रकार से कोई डैमेज तो नहीं है, उसकी कपलिंग होती है होस के अंदर, एक मेल कपलिंग है, फीमेल कपलिंग। तो मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग को चेक किया जाता है कि वो व्यवस्थित स्थान में है या नहीं है। आज सभी लोगों ने, आप लोगों ने होस का उपयोग करते समय जब हमें एक होस से दूसरी होस को कनेक्ट करना होता है तो उसमें कपलिंग की जरूरत पड़ती है। आजकल जो होस में जो कपलिंग आती है वो इंटरटेनियस कपलिंग कहलाती है। चौथा होता है हमारा रेस्क्यू ड्रिल। रेस्क्यू ड्रिल यानी कि क्या होता है कि जब कभी अगर कोई दुर्घटना घटे, कोई व्यक्ति अगर घायल हो, उसे किस तरीके से, किस मेथड से कम चोट पहुंचाए, उसे किस तरीके से बाहर लाया जा सके, उसे कहते हैं रेस्क्यू ड्रिल। 5वें नंबर पर होती है हमारी लैडर ड्रिल। आप लोगों ने देखा होगा ऊंची ऊंची इमारतों पर, बिल्डिंगों में, जहां पर सीढ़ियों में कभी कभार दुर्घटना हो जाती है तो उस समय जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है, तो वहां पर फंसी हुई जो कैजुअलिटी किसे कहा जाता है, जो ऊपर फंसे हुए जो लोग हैं वो हमारे लिए कैजुअलिटी होती है। तो उन कैजुअलिटी को किस तरीके से बाहर की ओर निकाला जा सके, तो उस समय हम लोग लैडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सीढ़ियों का उस समय में हम उपयोग नहीं कर सकते, तो उस समय हम लैडर लगाकर क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि बीएसएफ ड्रिल। बीएसएफ ड्रिल बोले तो क्या होता है कि स्मोक वगैरह, धुएं वगैरह के साथ क्या होता है कि जब हम कार्रवाई करते हैं तो उस समय में हमको क्या होता है कि वहां से बाहर निकलने के लिए हमको सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ होता है, उसे कहते हैं बीएसए ड्रिल, कैनॉट पर्पस ड्रिल। ये नॉट्स होती है, किस तरीके से आप गार्ड को बांधते हो, किस तरीके से रेस्क्यू के समय में आप गार्ड बांधकर बाहर की ओर निकालते हो, तो ये सब चीजें आपको उसमें गार्ड में देखने को मिल सकती है। फिर होती है हमारे 9वें नंबर पर है टर्नआउट ड्रिल। टर्नआउट ड्रिल का महत्व क्या है? टर्नआउट ड्रिल तो क्या होता है कि कोई दुर्घटना स्थल पर कभी कोई दुर्घटना घट जाती है, वहां पर हमें लंबे समय तक कार्य करना पड़ सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या लंबा समय भी लग सकता है। तो एक अकेला व्यक्ति 4-5 घंटे, 6 घंटे तक अगर कार्रवाई करता है तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में पूरा थकावट हो जाएगा। तो उसकी थकावट को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैन पावर चेंज करना पड़ता है। तो जो मैन पावर को चेंज करते, जो उसके बीच का जो गैप होता है उसे टर्नआउट ड्रिल कहा जाता है। ठीक है। फिर हमारे 10वें नंबर पर होती है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल बोले तो क्या होता है कि किसी भी घटना को रियलाइज करते हैं, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए कोई फायर हो गया, कोई बिल्डिंग है, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्रियल है, अगर वहां पर किसी प्रकार का कोई फायर हो गया तो वहां पर किस तरीके से आप बाहर आसानी से निकल सकते हो, वहां की संपत्ति को किस तरीके से बचा सकते हो, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं, उसे ही मॉक ड्रिल कहा जाता है। यह हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके की मॉक ड्रिल की जाती है। फौज के अंदर टारगेट पर गोलियां दागकर दुश्मनों को देखा जाता है कि अगर दुश्मन अगर हमारा
अगर ऊंचे या नीचे वाले स्थान से आया तो हम क्या करते हैं, टारगेट के ऊपर गोलियां डालते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि हमारा अगर दुश्मन आया तो हम इस तरीके से फायर कर सकते हैं। फिर हमारी आती है एक्सटिंग्विशर ड्रिल। एक्सटिंग्विशर ड्रिल के बारे में जो हमारे फर्स्ट एड अप्लायंसर, फर्स्ट एड अप्लायंसर बोले तो क्या होते हैं, छोटे छोटे एक्सटिंग्विशर होते हैं, आप इसे देख सकते हो। इसका प्रयोग फर्स्ट एड छोटी मोटी आग को बुझाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ये उपकरण छोटे से होते हैं, हल्के होते हैं, इसे उठाना क्या होता है, आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट एड अप्लायंसर भी कहा जाता है। ओके, अभी हमारा 12वां है स्ट्रेचर ड्रिल। स्ट्रेचर ड्रिल यानी कि क्या, कभी अगर कोई घायल व्यक्ति हो गया, उसे किस तरीके से, हमारे पास स्ट्रेचर जरूरी नहीं है कि हमारे पास वहां पर स्ट्रेचर अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो वहां पर उपलब्ध ना होने के बाद हम एक दो बांस की लकड़ियों से भी स्ट्रेचर वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, या वहां पर अगर हमारे पास स्ट्रेचर अवेलेबल है तो 4 व्यक्ति किस तरीके से उसे उठाए और किस तरीके से कैजुअलिटी को कम चोट पहुंचाए, आराम से नीचे की ओर उतारा जा सके, इसके बारे में हम स्ट्रेचर ड्रिल के अंदर सिखाते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी 12 प्रकार के ड्रिल के बारे में अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाकर सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।